हाय ब्रदर, ये क्या है? जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो? सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया है क्या? माधुरी की दूसरी बेटी के लिए भी कुछ बाकी रखा है या नहीं? मेरे रास्ते से हट। हाँ, ऐसे कैसे जा रहे हो भैया? बता कर जाओ ना। नहीं बताओगे? मैं बताती हूँ। उस जगह का उद्घाटन मेरे हाथों होगा और चलाऊंगी भी मैं ही। प्रॉफिट का हिसाब किताब मैं करूंगी और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगी। ये मत सोचना कि तुम्हारी बहन कुछ नहीं देगी। तू लड़की होकर मुझे रिश्तेदारी की बात करती है। तू मुझे इज्जत देगी? छोड़ो उसे। तेरे जैसे कई मर्दों को देखा है जो औरतों के पल्लू के पीछे घूमते हैं। मुझसे अकेले नहीं बैठ। तू बीच में अपनी टांग मत अड़ाना, समझ गई? मैं तो बीच में आऊंगी और तुमसे जीतना मेरे लिए मुश्किल नहीं। तुम्हें मुझसे जीतने के लिए एक जन्म और लेना होगा। कितना भी जन्म लेना पड़े, तुझे मार कर मैं जरूर जीतूंगा। क्यों रे? मुझे हराने के लिए बाप के नाम का सहारा लेने में तुझे शर्म नहीं आती? सबका खत्म कर दूंगा। बहुत हुआ। मारना है तो मुझे मार। मैंने 2 जानवरों को पैदा कर दिया, एक लड़के के रूप में, दूसरी लड़की के रूप में। तुम जैसे लोग मेरे बेटे हो, ये स्वाभिमान मुझे नहीं चाहिए। आज से तुम दोनों मेरे लिए मर गए। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या फायदा ऐसे बच्चों से जो मेरी जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। कितनी मेहनत करता हूँ मैं, इसे क्या पता है। 2 वक्त की रोटी कमाकर जीवन चलाता हूँ इसका। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने जो फैसला लिया है वही होगा। 10 तारीख को होने वाले फंक्शन में तुम लोग वहां दिखाई भी मत देना, वरना मैं तुम पे रहम नहीं करूंगा, समझ गए? गवर्नर चले गए क्या? कब के निकल चुके हैं? वो आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? सर, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा धमाका है। बड़े बेटे से टकराने की चेतावनी है ये। दुश्मनी तो चलती ही रहेगी। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। मैंने बताया था ना। हाँ। पिताजी को अभी हमने तो बस सिर्फ डराया है। हाँ? नमस्ते अतुल भाई। छी, नमस्ते क्या तेल लेने? कौन सा बम रखवाया था? बच्चों का खेल समझ लिया है क्या? इतना बड़ा बम रखवाना चाहिए था कि पूरा गांव दहल जाता, उसका हॉस्पिटल उड़ जाना चाहिए था। सुनो शंकर, बम के धमाके से गांव वाले ही भागे, तुम्हारे पिताजी राजशेखर नहीं भागे। अतुल भाई, आप यहाँ पर मेरी गलती बताने के लिए आए हो या फिर सुधारने के लिए? इस जगह पर मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए जमीन का सैंक्शन लेने का काम हमने नहीं किया है, आपने किया है। इसकी बात मानकर इस काम को पूरा करने के लिए हमने लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए खर्च किए। करोड़ों रुपए। करोड़ों के अस्पताल में इक्विपमेंट इंपोर्ट करवाने के लिए जर्मनी से हमारी बात चल रही है। इसलिए अरुण भाई, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आने वाले दिनों में उसने धूमधाम से फंक्शन करवाकर मुफ्त का हॉस्पिटल शुरू किया तो इससे हमारा ही फायदा होने वाला है। जिन लोगों ने हमारे ऊपर पैसे लगाए हैं उन्हें हम... अरे रे, बकवास बंद करो। कल के बाई इलेक्शन का रिजल्ट तो आने दो, उसके बाद मैं मिनिस्टर बनूंगा, मतलब हेल्थ मिनिस्टर। उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि कौन सा हॉस्पिटल किस एरिया में बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए। जितने भी सैंक्शन लेटर पड़े हुए हैं उसको फाड़ फाड़ कर अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। उसके बाद ये हेल्थ मिनिस्टर अतुल भाई अपनी मर्जी से प्लान तैयार करेगा और एशिया का नंबर 1 सुपर फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल तैयार करेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो ये टॉवल नीचे फेंक कर राजशेखर के घर में जाऊंगा और उसके घर के जूठे बर्तन धोऊंगा। गलत लोगों के साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? जरा होश ठिकाने रखना, इस वक्त तुम मेरे इलाके में हो। चुप कर। तू तो चिल्लर पैसों के लिए इधर उधर भटकता फिरता था। तुम्हारे पिता ने ऊंचे घराने में शादी करके ये दौलत कमाई है।
इस मिट्टी को अपना बनाया है। तू मेरे बेटे को भी अपनी तरह बिगाड़ रहा है। ये कमीने नेता की चालबाजी है। तेरे लोगों के सामने मुझे कमीना मत बोलना, समझा? बोलूंगा तो क्या कर लेगा तू? अच्छे लोगों को बिगाड़ने वाला नीच इंसान है तू। थूकता हूँ तेरे पे। मारो इसको। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अपना बेटा हो या मंत्री हो, कुछ भी नहीं देखूंगा। सुनो बंसीधर, बचपन में जब ये अपने दोस्त को मार रहा था तो तू तमाशा देख रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे लड़ेगा। कैसे लड़ेगा यही देखने तेरे सामने आया हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो, मेरे अस्पताल का बहुत जल्द शुभारंभ होने वाला है। आज से ठीक 3 दिन बाद शुभ मुहूर्त करूंगा और ये सब लोग आमंत्रित हैं। और तू मुझे मारने के लिए बॉम्ब लेके आना। मेरी एक बात तुम ध्यान से सुन लो, इस एरिया में राजशेखर को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुन ले, तुझे दोबारा जन्म लेना होगा मुझे मारने के लिए। इस जन्म में तो तू मुझे मार नहीं सकता, समझ गया? भाइयों बहनों और गुरुजनों, आपके दिए हुए सुनहरे वोटों से जीतकर हमारे नेताजी अरुण आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आज से हमारे नेता आपकी सेवा में हमेशा हमेशा हाजिर रहेंगे। साहब जी बचा लीजिए इसे, ऊपर से गिर गया तो सर फट गया है। इसको अस्पताल लेकर के जाना है साहब जी। ले चलिए ना साहब, ले चलिए प्लीज। गाड़ी में बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। वर्धन, गाड़ी चलाओ। शाबाश। राजशेखर को फांसी दो! 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 सबूतों और गवाहों के आधार पर मारे गए इंसान और लोगों का भरोसा तोड़कर गुनहगार बने राजशेखर पांडे को 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर रखने का न्यायालय आदेश देती है। मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ और ये न्यायालय मुझे कातिल बना रहे हैं। मैंने ये खून नहीं किया है। मुझे फंसाने के लिए दुश्मनों ने ये चाल चली है। अगर मैं दोषी हूं तो अदालत जो भी सजा देगी उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। सिर्फ कल एक दिन के लिए रिहा कर दें मुझे, मैं आपसे विनती करता हूं। हम लोग हार गए। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आपको बाहर निकालूंगा। बाद में क्या फायदा? 4 साल जेल की सजा काटता रहूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ कल का दिन ही कीमती है। राजशेखर को फांसी दो! 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 तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी की वजह से ये सब हुआ है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। हमारी जीत के लिए हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। हम आपको नहीं जाने देंगे। मालिक, आपको कुछ नहीं होगा। हमारे मालिक को छोड़ दो। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? आप जेल जा रहे हो तो मैं बाहर चैन से कैसे रहूंगा? मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम मेरे साथ आकर क्या करोगे? गुनहगार तो मैं साबित हुआ। उधर देखो, कातिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। राजशेखर को फांसी दो! 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 राजशेखर को फांसी दो!